कराची में गरज चमक के साथ बारिश, बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आज भी हल्की और तेज बारिश की पेशगोई, सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का बारिश के बाद शहर का दौरा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बरसाती नालों की सफाई और इंतजामात के हवाले से आगाह किया। मेयर कराची ने तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे पड़ने लगे। चंद माह कबल बनने वाली शारा नूरजहां की सर्विस रोड धंस गई। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस जा रही थी। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकार। कराची में पानी गिरने के साथ ही 300 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, मलीर और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली गायब हो गई। कई इलाके रात भर बिजली से महरूम रहे। के इलेक्ट्रिक का मुतासरा इलाकों की मरहलावार बिजली बहाल होने का दावा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने के खदशात। गजा में तवील जंग खत्म होने की उम्मीदें। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान 2 हफ्तों में गजा जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। गजा का कंट्रोल हमास से लेकर UAE और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक को दिया जाएगा। हमास की क़यादत जिलावतन और तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीका की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अमरीकी TV के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरब ममालिक के ज़रिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला कर लिया गया। ईरान ने आइंदा हफ्ते अमरीका के साथ किसी भी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि जायज़ा ले रहे हैं क्या अमरीका से बातचीत ईरान के मफाद में होगी, क्योंकि ईरान और इसराइल जौहरी तनसीबात पर हमला करके बातचीत के 5 राउंड बर्बाद कर चुके हैं। ईरान की निगरान शुरा ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी लाने का अज़्म। इसराइल का ईरान के साथ जंग में $6 अरब का नुकसान। इसराइल की GDP में 1% कमी का इम्कान। जंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली मरकजी बैंक की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती और तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद। स्पीकर की सदारत में इजलास में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकवार मंजूरी दी गई। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुकाबले के बाद 3 मुबैना भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने रोकने पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी थी। कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद। और मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। कराची में गरज चमक के साथ बारिश, बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आज भी हल्की और तेज बारिश की पेशगोई, सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का बारिश के बाद शहर का दौरा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बरसाती नालों की सफाई और इंतजामात के हवाले से आगाह किया। मेयर कराची ने तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे पड़ने लगे। चंद माह कबल बनने वाली शारा नूरजहां की सर्विस रोड धंस गई। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस जा रही थी। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकार। कराची में पानी गिरने के साथ ही 300 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, मलीर और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली गायब हो गई। कई इलाके रात भर बिजली से महरूम रहे। के इलेक्ट्रिक का मुतासरा इलाकों की मरहलावार बिजली बहाल होने का दावा।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई, नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने के खदशात। गजा में तवील जंग खत्म होने की उम्मीदें, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान 2 हफ्तों में गजा जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। गजा का कंट्रोल हमास से लेकर UAE और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक को दिया जाएगा। हमास की क़यादत जिलावतन और तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीका की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अमरीकी TV के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरब ममालिक के ज़रिए सरमायाकारी की पेशकश का फ़ैसला कर लिया गया। ईरान ने आइंदा हफ्ते अमरीका के साथ किसी भी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि जायज़ा ले रहे हैं क्या अमरीका से बातचीत ईरान के मफाद में होगी, क्योंकि ईरान और इसराइल जौहरी तंसीबात पर हमला करके बातचीत के 5 राउंड बर्बाद कर चुके हैं। ईरान की निगरान शुरा ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेज़ी लाने का अज़्म। इसराइल का ईरान के साथ जंग में $6 अरब का नुकसान, इसराइल की GDP में 1% कमी का इम्कान, जंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, इसराइली मरकजी बैंक की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती और तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद, स्पीकर की सदारत में इजलास में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकवार मंजूरी दी गई। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुकाबले के बाद 3 मुबैना भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने रोकने पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी थी। कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद। और मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा।